ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान एक तस्वीर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। एक तरफ परिवार के कई सदस्य अपने पिता के ताबूत के पास खड़े दिखाई दिए, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी गैर मौजूदगी ने नए सवाल खड़े कर दिए जिस पर अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक विशेषज्ञों की नजर बन गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता सैयद मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक अंतिम संस्कार में अपने पिता के अंतिम संस्कार में नजर नहीं आए? क्या ये केवल सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कोई और रणनीतिक वजह छिपी है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान की सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के 3 बेटे मुस्तफा खामेनेई, मसूद हुसैनी खामेनेई और मैसम हुसैनी खामेनेई तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में अपने पिता के ताबूत के पास खड़े दिखाई दिए। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे ताबूत के सामने तीनों बेटे ने वरिष्ठ धर्मगुरुओं, सैन्य अधिकारियों और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इमाम खोमैनी ग्रैंड मुसल्ला में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ईरानी सरकारी मीडिया ने इसे राष्ट्रीय एकता और श्रद्धांजलि का प्रतीक बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये खामेनेई परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थितियों में से एक मानी जा रही है। लेकिन इसी दौरान एक नाम लगातार चर्चा का विषय बना रहा। वो नाम है ईरान के नए सर्वोच्च नेता सैयद मुज्तबा खामेनेई। सरकारी प्रसारण में उन्हें सार्वजनिक अंतिम संस्कार समारोह में कहीं भी नहीं दिखाया गया, ना तो ताबूत के पास, ना ही सामूहिक प्रार्थना में और ना ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान। सबसे अहम बात यह है कि ईरानी अधिकारियों की ओर से अब तक उनकी अनुपस्थिति को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि ये स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि उनकी गैर मौजूदगी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और उसके पीछे की वजह को लेकर केवल अलग अलग विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा कारणों से नए सर्वोच्च नेता को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाया गया होगा। ईरान इस समय बेहद संवेदनशील सुरक्षा माहौल से गुजर रहा है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही हो सकती है। वहीं कई अन्य विश्लेषक ये भी कहते हैं कि बिना किसी आधिकारिक जानकारी के किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इस बीच ईरानी प्रशासन का दावा है कि अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए हैं। हालांकि इन आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन अभी नहीं हो सका है। अंतिम संस्कार की रस्में केवल तेहरान तक सीमित नहीं है। कुम और मशहद में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम जारी है। इसके अलावा इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला में भी स्मृति सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन लगातार ऐसे दृश्य प्रसारित कर रहा है जिसमें लोग प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं, ईरानी झंडे लहराते दिख रहे हैं और पूर्व सर्वोच्च नेता को श्रद्धांजलि देते दिखाई दे रहे हैं। इन समारोहों के दौरान परिवार की ओर से भावनात्मक श्रद्धांजलियां भी दी गई। उन परिजनों को भी याद किया गया जिनकी मौत हालिया संघर्ष के दौरान हुई थी। ईरानी अधिकारियों ने पूरे अंतिम संस्कार को राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन के इस दौर में देश की संस्थाएं पूरी तरह सामान्य तरीके से काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी इन घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समारोह केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे ये भी संकेत देते हैं कि सत्ता हस्तांतरण किस तरह आगे बढ़ रहा है और देश की राजनीतिक तथा सुरक्षा व्यवस्था किस दिशा में आगे जा रही है। फिलहाल ईरान की आधिकारिक संस्थाएं लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद शासन व्यवस्था स्थिर है और संवैधानिक प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। अब सबकी नजर अंतिम दफन समारोह और उसके बाद सामने आने वाले राजनीतिक संकेतों पर रहेगी, क्योंकि ये केवल एक पूर्व सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई नहीं है, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण संक्रमण कालों में से एक माना जा रहा है। इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।